हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे मंच पे। मैं हूं अमेच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में। अभी तक हमारे जो अभी लेक्चर सीरीज चल रहा है वो क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 17th लेक्चर देखा है, 17 लेक्चर किया है, आज 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। क्लियर। प्लेलिस्ट का भी लिंक गिवन है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा जो लेक्चर है आपको जो हमारा टॉपिक है उसका और जो न्यूमेरिकल इससे पहले भी कराया जा चुका है वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं एक बार। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो कि पेज नंबर 220, 21 और 22 में है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 और 22 में है। पहला 5 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसके बाद फिर मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फिर कुछ थ्योरी भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस, पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में काटा है। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 और ये ले लीजिए 5। ठीक है, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको क्या किया, कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर, ठीक, देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश, मतलब आर बाई आर डैश रेशियो फाइंड करना है। पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर था जब कटा नहीं था तब, और जब कट गया है तो आर डैश है, उसको हमको निकालना है। क्लियर। तो देखिए, अगर एक पार्ट करें, टोटल क्या है, 5 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है, तो R1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5/R, R2 इजकल टू भी क्या हो जाएगा, 5/R, R3 इजकल टू क्या हो जाएगा, R/5, सॉरी, R/5, यानी 1/5 R, 1/R, उसके बाद 1/5R, मतलब सब किसके बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर 1/5R। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में काटा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब इन सब को क्या किया, पैरेलल में, तो 1/R डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश, इसको मान लीजिए R डैश इक्वल टू 1/5R, यानी R/5 बोल सकते हैं इसको, R/5 बोलिए, R/5, सॉरी R/5, ये R/5, तो क्या हो जाएगा, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1 2 3 4 R/5 इक्वल पार्ट में हो गया। अब ये सब ऊपर चला आएगा, ये सब क्या आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश इक्वल टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, R LCM हो जाएगा, तो 1/R डैश इक्वल टू 5 10 15 20 25, R LCM, R क्या हो जाएगा आपका LCM, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब 1/R डैश आपका कितना आ गया,
25/r, क्या हो गया 25/r, 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 तो r डैश इजकल टू क्या हो जाएगा r/25, r/25, r डैश इजकल टू क्या हो जाएगा r/25, r डैश इजकल टू क्या हो जाएगा r/25, क्लियर, r डैश इजकल टू r/25। अब देखिए यहाँ पर हमको रेशियो पूछ रहा है r/r डैश, तो r तो r ही रहेगा, और r डैश कितना आया है r/25 आया है, ये बड़ा बटा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 25 r/r, r से r कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 25:1। आंसर डी आपका सही हो जाएगा, आंसर डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है, आंसर डी आपका सही हो जाएगा, समझ गया। तो 5 इक्वल पार्ट में काटा ना, ये टोटल r है, तो r/5, टोटल जो हो गया, हर जो पार्ट हो गया कितने का हो गया 1/5, 1/5, 5 भाग है तो 1/5, यानी r/5, 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 r/5 सबको पैरेलल में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद टोटल आ गया r/25। अब उसका रेशियो निकाल दिए, 25 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, व्यूज़ आते हैं लाइक कीजिए आप लोग, है ना, लाइक कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आया समझ में? अरे देखिए 5 इक्वल पार्ट है ना, ये टोटल r है, तो इसका पहला पार्ट क्या होगा r/5, फिर r/5, तो 5 पार्ट में बोल रहा इसलिए r/5, r/5, तो r1 r2 सब किसके बराबर, r/5 के बराबर, उसको पैरेलल में कर दीजिए, आ गया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर P बराबर क्या होता है VI, तो ये तो हो ही जाएगा। अब देखिए P बराबर एक और फार्मूला देखे हैं I²R, ये भी हो ही जाएगा। उसके बाद P बराबर एक और फार्मूला देखे थे V²/R, तो ये भी हो ही जाएगा। नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही, जो गलत है वही सही, जो गलत है वही सही, क्योंकि ये तीनों फार्मूला पावर का होता है। पावर का फार्मूला क्या नहीं होता है, तो P=I/R² नहीं होता पावर का फार्मूला, और जो नहीं है वही सही है, जो नहीं है वही सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, पावर कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 100 वाट, सॉरी वोल्ट भी दे दिया है और पावर दे दिया हुआ 100 वाट, ठीक है। इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी, ऑपरेट कितने पे हो रहा है, तो 110 पे हो रहा है, वोल्टेज ऑपरेट क्या है 110 पे हो रहा है, तो पूछ रहा पावर, पावर बराबर क्या होता है P=V² या P=VI होता है। अगर हम यहाँ से इस वाले रिलेशन से I निकाल दें तो हमको ऑलरेडी मिल जाएगा, V दिया हुआ 110 पे कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो यहाँ से आप निकालिए, P बराबर होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा P/V, पावर कितना है 220, सॉरी पावर है आपका 100 और ये कितना दे दिया है 220, तो क्या हो गया 10/22, यहाँ पे I कितना आ गया तो 10/22, तो यहाँ पे I कितना आ गया 10/22। अब लगा दीजिए 110 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे पावर और पावर एट 110 वोल्ट, तो P=VI, तो V कितना हो जाएगा 110 × 10/22, ठीक। अब देखिए 11 दही के 110, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, तो 10 × 5 मतलब कितना आ जाएगा 50 वाट। कौन सा आंसर है, तो 3 आपका आंसर है, 3 आपका आंसर है,
3 आपका आंसर है। क्या किए सर, एक बार और समझाइए। ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका 220 वोल्ट रेटिंग है और पावर 100 वाट है। ठीक है, पावर 100 वाट 220 वोल्ट। अब उसी बल्ब को 110 वोल्ट पे अगर हम जलाएंगे तब कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर होगा उसका। अब देखिए, तो यहाँ से हम करंट निकाल लिए, P = VI होता है, इस वाले रिलेशन से हम I निकाल दिए, तो जो I करंट तो सेम ही होगा, तो I यहाँ से हमको पता चल गया, I 10/22 आया। अब P = VI 110 वोल्ट पे डाले, वोल्टेज है, करंट डाले, 50 वाट आंसर हो गया। 50 वाट क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, अरे समझ में आ रहा। चलिए 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर करते हैं अब हम लोग विचार। पढ़िए, मत कीजिए अपने ऊपर अत्याचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 MCQ ही है। देखिए इसको, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक, एंड इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series, ठीक है, and then in parallel in the circuit across same PD, ठीक है, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। हीट का रेशियो पूछ रहा है दोनों सिचुएशन में, हीट का रेशियो पूछ रहा है। 2 कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल का, मतलब रेसिस्टिविटी भी सेम, लेंथ भी इक्वल है, रेसिस्टेंस भी सेम, और सेम वोल्टेज पे हो रहा है। लेकिन क्या, एक बार सीरीज़ में एक बार पैरेलल में। तो मान लीजिए सॉल्यूशन R1 = R हो जाए, R2 = क्या हो, R ही हो। तो जब टोटल करेंगे RS करेंगे तो क्या हो जाएगा, R + R कितना हो जाएगा, 2R। और RP अगर करेंगे तो 1/RP = 1/R + 1/R, मतलब R लॉस हो, ये हो जाएगा 2। इसको कीजिएगा, RP = क्या हो जाएगा, R/2। ठीक, तो सीरीज़ के केस में रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पैरेलल के केस में रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, सेम वोल्टेज है तो भी दोनों के लिए सेम ही होगा। उसके बाद R तो डिफर हो गया, देख लिए, I सेम ही होगा, तो H = क्या होता है, सेम टाइम, इक्वल लेंथ, सेम PD, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस वुड बी। उसका रेशियो पूछ रहा है। H = क्या होता है, I² RT, H = I² RT। ये मान लीजिए आपका सीरीज में आप निकालिएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा, I तो सेम है, R खाली बदल जाएगा, तो 2R I² T। ये हो गया आपका HS, हीट इन सीरीज। और हीट इन पैरेलल अगर निकालिएगा तो 2R की जगह क्या हो जाएगा, R/2 I² RT। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल का रेशियो, अगर हम HS/HP करते हैं, हीट इन सीरीज़ और हीट इन पैरेलल, तब क्या हो जाएगा, तो हीट इन सीरीज़ आपका कितना आया, 2R I² T, और ये आ गया आपका R/2 I² T। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, अब ये ऊपर चला जाएगा तो HS/HP क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 2 × R/R, R से R कैंसिल, तो HS/HP जो आपका आ गया वो 4:1 आ गया। क्या आ गया, 4/1, 4:1। अब देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में डी आंसर है। ऑप्शन में क्या है, डी आंसर है। ऑप्शन में क्या है, डी आंसर है। देखिए समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। सीरीज़ एंड पैरेलल का रेसिस्टेंस बोल रहा है, बताइए। HS/HP 4:1, या अगर HP/HS होगा, HP/HS अगर निकालेंगे तो 1:2
4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम HP/HS करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पैरेलल HP/HS करना है तो HP/HS कीजिएगा तो ये वाला आएगा, और यानी HS/HP के लिए ये हो जाएगा, और HP/HS के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में HP/पैरेलल और सीरीज़ का पूछ रहा है, तो पैरेलल से सीरीज़ में 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर यही होगा। ठीक, क्लियर बा, बढ़ी आगे। चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेज़र करना है वोल्ट मीटर से, तो कैसे लगाएंगे सर्किट में, बताइए कैसे लगेगा, अरे बताओ। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। 12 हम बताएं, कई बार बताएं कि वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में। तो क्या लिखिएगा, पैरेलल टू द रेसिस्टेंस, पैरेलल टू द रेसिस्टेंस के पैरेलल। क्लियर, 2 क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, मतलब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर। ए कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन है। ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5, डी दे दिया है 0.5 mm, एंड रेसिस्टिविटी मतलब रो गिवन है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, एल क्या होगा, टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। आर कितना है, 10 ओम है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, डायमीटर को अगर 2D कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा, अगला पार्ट में बोल रहा है। आपके पास है फॉर्मूला, लगाइए। आर रो इक्वल टू R × A/L, तो निकालना क्या है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है RA/L निकालना, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA × रो। ठीक, अब यहाँ से एरिया निकालिए। एरिया बराबर क्या होता है, मान लीजिए ये वायर है तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो πr²। यहाँ d दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 0.5/2 mm में है तो × 10⁻³ मीटर। ये आपका हो गया r, क्योंकि r बराबर क्या होता है, d/2, क्योंकि r बराबर होता है d/2। अरे दिख रहा है सर। ठीक है, r बराबर d/2 होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है πr² से, उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा रेसिस्टिविटी। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 के नाम से एक लेक्चर हमने बनाया था, उसमें ये वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी किया हुआ है, आप एक बार वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोशिश आप कीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे टॉपिक वाइज तब वहाँ पे किए थे। ठीक है, देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 के नाम से, जिसमें रेसिस्टिविटी के बाद न्यूमेरिकल करवाए हैं, वहाँ पर होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 6 वाला क्वेश्चन प्रोसीज मेथड आपको बता दिए हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ऊपर से भी क्वेश्चन लिखा हुआ, आप बुक से देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन इन द टेबल। ये टेबल है, इसे क्या करना है, प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। हम लोग ऑलरेडी ओम्स लॉ में ऐसा न्यूमेरिकल कर चुके हैं, यहाँ पे फिर करते हैं हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बताएं रेसिस्टिविटी वाला,
एक क्वेश्चन वो और एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मतलब अभी जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये 6, 7, 8, 9, ये 9, 4 क्वेश्चन, जो यही 4 टाइप का मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक पहला वाला जो क्वेश्चन आपको बताया था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स मीन्स दैट एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है सब वीबीआई है, आप इसको अच्छे से कीजिए। अगर एनसीईआरटी पूरा करके जाते हैं तो 90+ पेपर करके आप आएंगे। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ, है ना, लाइक और शेयर करते रहें ताकि एनर्जी मिले, एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क। चलिए, IV ग्राफ है, इससे हमको क्या करना है, प्लॉट द VI ग्राफ। सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक, ये हो गया Y, ये हो गया X, यहाँ पे डाल दीजिए V और यहाँ पे डाल दीजिए I, ठीक। I आपका एम्पेयर में है और V आपका वोल्ट में है, ठीक। I है आपका 0.5, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ठीक। और करंट है 13 तक, तो हम कितना ले लें, 5 ले लिया जाए, 5, 10 नहीं, 2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक। रफली है, रफली ड्रॉ करके आपको भी करना है एग्ज़ाम में। ग्राफ पेपर स्पेशली इसके लिए मिलेगा नहीं, रफली ही करना है। तो देखिए, अब देखिए जब करंट की वैल्यू 0.5 है तो वोल्टेज की वैल्यू 1.6 है, तो 2 यहाँ है तो 1.6 यहाँ मान लीजिए। तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया इन दोनों के मिलने का, ये वाला, ठीक। दूसरा में 1.1 अगर करंट है तो 3.4 है, करंट अगर 1 है तो यहाँ पे 4 है, 2 से 3 यहाँ हो जाएगा, 3.4 मान लीजिए ये है, और ये हो गया आपका I का वैल्यू, ये यहाँ आकर के यहाँ मिलेगा, ठीक। दूसरा, ठीक है। तीसरा, अगर करंट का वैल्यू 2 है तो 6.7 है, तो मान लीजिए 7 यहाँ तो 6.7 यहाँ हो जाएगा, और करंट 2 है यहाँ, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। रफली आइडिया ले रहे हैं और ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में। अब बताइए 3 अगर है तो कहाँ कीजिएगा इसको फ्री, अगर यहाँ 3 है तो ये 10.2 है, तो यहाँ ये आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ मिल गया 3.2 पे। और कितना I है तो 13.2 है, तो 12, 13.2 मान लीजिए यहाँ, 4 यहाँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका हो गया, देखिए क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया आपका स्लोप, क्या हो गया, स्लोप, ठीक। ये क्या देगा आपको, रेसिस्टेंस देगा, यही देगा रेसिस्टेंस। अब बोल रहा है फाइंड कैलकुलेट कीजिए रेसिस्टेंस, तो R VI ग्राफ से R बराबर होता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पे स्लोप अगर निकालिएगा तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। किसी 2 वैल्यू को या किसी एक वैल्यू को लेकर के आप फाइंड कर सकते हैं। ले लीजिए R2 ही निकाल लीजिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो इस वाले पे कितना है आपका, यहाँ पे वोल्टेज R बराबर V/I, तो परपेंडिकुलर V/I, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना 3.4 और I कितना 1, तो क्या हो गया 3.4 हो गया। पहले वाले पे भी फाइंड कर लीजिए, मान लीजिए R1 ही अगर फाइंड करना है तो I कितना है आपका, वोल्टेज है 1.6 और ये हो गया 0.5। इससे ये ख़त्म, 5 × 15 = 16 और 5 दूनी 10, 3.2 हो गया। इस पे कर लीजिए R3 अगर आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आपका I कितना है 2, I कितना है 2 और ये 6.7, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3.33 के आसपास। तो इसका एवरेज अगर निकालिएगा,
इसका अगर एवरेज निकालिएगा यहाँ पर देखिए तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3, तो 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.33, तो क्या बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 7 2 9, 3 3 6 3 9 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3. ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 6 3 9.9, मतलब क्या हो जाएगा 3.3 ओम। क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस 3.3 ओम। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3.3 ओम। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3.3 ओम। समझ गए? सिंपल है। यहाँ से किसी एक पर भी आप निकाल दीजिए या 2 3 निकाल के उसका, अगर 2 निकाल रहे हैं तो बाई में 2 कर दीजिए, 3 के साथ कर रहे हैं तो बाई में 3 कर दीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। VBI है भाई, ए भाई साहब ये VBI है, इसको कर लो, फ्री का नंबर है ये। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपका हो गया 7 कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, लीजिए पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोल रहा है? When a 12 volt battery is connected across unknown resistor, there is a current कितना 2.5 मिली एम्पेयर। 2.5 मिली एम्पेयर कितना 2.5 मिली एम्पेयर। तो लिखिए गिवन। सबसे पहले अपना फंडा मतलब गिवन लिखने का। तो क्या बोल रहा है 12 वोल्ट, भी कितना दे दिया 12 वोल्ट कनेक्टेड टू ए नोन रेसिस्टर। आर पूछ रहा है जिसका पता ही नहीं है। आई बोल रहा है कितना है 2.5 मिली एम्पेयर है। तो आर क्या होगा, आर ही पूछ रहा है। तो 2.5 मिली को कर, मिली में होता है 10 टू आई हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर, क्योंकि 1 मिली एम्पेयर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पेयर होता है। मिली में होता है -10 टू द पावर -3। कॉन्सेप्ट से हुए आप फ्री? यस सर। तो ये हो गया आपका आई, ये हो गया वोल्टेज। ओम्स लॉ से लगाइए, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से आर इक्वल टू V बाई आई। तो V आपका कितना 12, आई कितना 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। ये ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। आर इक्वल टू 12 गुने 10 का पावर, ये बट्टा में है, ऊपर गया तो प्लस बाई 2.5। इसको हटाइए तो ये ऊपर चला 10, ये ऊपर गया तो एक और बढ़ जाएगा 10। अब कर लीजिए इसको सोल्व। आर बराबर 12/25 गुने 10 टू दी पावर 3 और 1 4, 4 10 टू दी पावर 4। जो आंसर आएगा वही कमेंट सेक्शन में आप कीजिए। जो आंसर आए वही हो जाएगा आपका कमेंट सेक्शन में। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए कर दें, अरे कर दें, कर दीजिए सर। 12 में 25 से भाग दीजिए, 25 लगेगा 0.0। 25 चौका 100, 25 पंचे 100, 4 से लगाइए तो ये हो जाएगा 100। ये बच गया आपका 20, लगेगा नहीं लगेगा 0 दीजिए। 25 अट्ठे 200, ख़त्म। तो ये आ जाएगा आर जो आपका आ गया, आर बराबर आ गया 0.48 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। अब इसको चाहिए तो इसको पॉइंट हटाइए। आर इक्वल टू 48 गुने 10 1 2 3 4 बाई 100। ई दूर से 0, आर हो जाएगा 48,000 ओम। आर क्या हो जाएगा 48,000 ओम। आर क्या हो जाएगा 48,000 ओम। आर क्या हो जाएगा 48,000 ओम। ठीक है, बताइए समझ में आया? अरे समझे भाई? यस सर। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर का लास्ट, क्योंकि 18 है, 9 कर लिए, 9 अगले लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। मतलब 19वां लेक्चर, 19 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट।
19 लेक्चर में आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर चलेगा, फिर केमिस्ट्री का ले लेंगे एक चैप्टर। देखिए इसका आपका आंसर आ गया था 48,000, ठीक। इसका आ गया था 3.3 ओम, ठीक। आप सोल्व कीजिएगा खुद से। इसका आ गया 48, इसका देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेसिस्टर। देखिए कितना रेसिस्टेंस दे दिया है, सब सीरीज में है। 1 2 3 4 5, ये है मान लीजिए 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी कितना है, कितना वोल्ट का है, 9 वोल्ट। ये हो गया 9 वोल्ट। लगा दीजिए स्विच। हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। इसके थ्रू कितना करंट पूछ रहा है। ये मान लीजिए R1 R2 R3 R4 R5। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वोल्टेज पता है, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो RT बराबर, अब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सीरीज के लिए, क्लियर। तो R टोटल तो क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। अब देखिए 3 2 5 और 5 5 4 9 3 12 2 14, टोटल हो गया 1.4 प्लस 12, मतलब 12 1 13.4। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया आपका 13.4। टोटल रेसिस्टेंस आ गया 13.4 ओम। R टोटल आ गया 13.4। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, I निकालने। तो टोटल I निकाल दीजिए। ये अगर प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इधर से जाए। तो I इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ से V/R। वोल्टेज कितना है 9 और R कितना आ गया 13.4। अब इसको पॉइंट हटाइएगा तो गुने 10, तो क्या हो गया 90/134। 90/134। इसको सॉल्व कीजिए। I बराबर 19/134। 45 दूनी 90, 6 दूनी मेरे 7 दूनी 14, यानी 45/67। 45/67। अब इसको डिवाइड दीजिए। I बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड दीजिए, कीजिए कैलकुलेशन। हम मोबाइल से कर देते हैं, आप लोग कीजिए। अब बताइए कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 67, 0.67 कितना आ गया, 0.67। 1 भी ले लीजिए या 0.67 लीजिए। I आ गया 0.67। अब देखिए यहाँ पे भी 0.67, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 12 ओम के थ्रू कितना होगा, अगर सीरीज में है तो I जो होगा थ्रू 12 ओम, वो भी कितना हो जाएगा 0.67। 0.67 का है, क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर पैरेलल में होता तो डिफरेंट होता, लेकिन ये है आपका सीरीज में, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। बताइए क्लियर। तो आज लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। आज की कार्रवाई यहीं पे स्थगित की जाती है। अगली कार्रवाई अगले आदेश तक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जोन सा कहिए, केमिस्ट्री कहिए केमिस्ट्री, बायो कहिए बायो, उसको हम लोग ले लेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर करते चले जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।